अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, मैं मोहम्मद राशिद शहजाद, आप लोगों का ट्रेनर ऑनलाइन अर्निंग के प्रोग्राम में यू हुनर की जानिब से आप लोगों को ये प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कोर्स के दौरान ही इस काबिल करेगा कि जिससे आप जो है वो आप अपने लिए एक बेहतरीन रोज़गार जो है वो हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर हमारे पास, अब देखें, ऑनलाइन अर्निंग का प्रोग्राम है और इसकी आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन अर्निंग के प्रोग्राम में हम कौन सी चीज़ों को किस तरीके के साथ करेंगे और इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में देखें, हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम को इस तरीके के साथ डिज़ाइन किया है कि ये प्रोग्राम उन वो बच्चे भी इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिनको बिल्कुल भी कंप्यूटर की हाव नाव नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, और बस ये है कि वो देख सकते हैं। तो अगर वो सिर्फ देख भी सकते हैं तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस काबिल करेगा कि आप जो है इस प्रोग्राम को करने के बाद आप अपने अंदर एक वाज़िया तब्दीली देखेंगे कि आपको ना सिर्फ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के फीचर्स के बारे में इल्म होगा, आप उसको अच्छे तरीके से जानते होंगे, बल्कि आप इंशाल्लाह ताला आप मार्केट के अंदर बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट है वो है विंडोज़ एप्लीकेशन का। विंडोज़ एप्लीकेशन क्या है? विंडो एप्लीकेशन के अंदर हम करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन विंडो का। ठीक है, उसकी स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन के ऊपर जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो क्या होती हैं, उनके नाम क्या है, उनका इस्तेमाल क्या है, फ़ाइल क्या होता है, फ़ोल्डर क्या होता है। फिर विंडो के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। माउस के बारे में हम करेंगे, विंडो अपडेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। और उसमें हम अपने कंप्यूटर का डेट एंड टाइम वगैरह कैसे तब्दील कर सकते हैं उसके हम बारे में हम पढ़ेंगे। और हम टाइपिंग को भी साथ में स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को टाइपिंग का जो तरीक़ाकार है कि टाइपिंग करने कैसे की जाती है वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बता दिया करूँगा। देखें, प्रैक्टिस मेक बाय प्रैक्टिस, चाहे आप फिज़िकल क्लास में बैठे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, ये फ़र्क डिफरेंस कुछ नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप अपने आप को कितना बेहतर तरीके से ग्रूम कर पाते हो। ठीक है, आपको अपने आप को बेहतर तरीके से ग्रूम करना है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा, आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखिए, टाइपिंग है ना, तो टाइपिंग की स्पीड तक कभी भी टीचर नहीं आपकी इंक्रीज़ करवा सकता। वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अपनी स्पीड बनेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो आपकी टाइपिंग स्पीड कभी भी नहीं बन सकती। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ टाइपिंग को करते किस तरह से हैं, कितने स्टेप्स में करते हैं, तो वो आपको डेली साथ साथ बताया करूँगा हर लेक्चर के अंदर कि आपने आज इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है और इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने इतने नंबर ऑफ़ डेज़ तक रखनी है। फिर उसके बाद आपने फिर इन चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको कितने नंबर ऑफ़ डेज़ तक रखना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पर देखिए, सबसे जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हाउ टू ट्रांसफ़र डाटा, यानी कि डाटा जो है वो हम अपने कंप्यूटर में जो भी हमारी फाइलें होती हैं, जैसे आप वीडियोस देखते हैं, जैसे आप सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज़ वगैरह की वीडियोस होती हैं, या आपकी कोई भी अनदर फाइल्स, समथिंग एल्स, तो आप उस डाटा को कॉपी कैसे करते हैं, उसको दूसरी जगह से किसी फ़ोल्डर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है जी। और इस कीबोर्ड से आप किस तरह से आप अपनी विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कीज़ वगैरह कुछ मैं आप लोगों को साथ में इस लेक्चर के अंदर, इस इस पोर्शन के अंदर मैं आपको लोगों को इंशाल्लाह ताला करवाऊँगा विंडोज़ एप्लीकेशन के पोर्शन में। ठीक है जी।
ये हमारा ये बिल्कुल ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कहते हैं कि हमें कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब हम इस स्टेप्स को जब हम कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसको करने के बाद हम अगले स्टेप पे आएंगे। अगला स्टेप होगा हमारा कंटेंट एंड डिज़ाइन, यानी कि जो आपको आपने देखा भी है कि हमारा जो कोर्स है वो 6 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट है कंटेंट एंड डिज़ाइन का, दूसरा है ग्राफिक एंड डिज़ाइन का, तीसरा है आपका जो है वो ब्लॉगिंग है, चौथा जो है एफिलिएट मार्केटिंग है, पांचवा जो है वो आपका यूट्यूब मास्टरी है, और छठा जो है डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कंटेंट एंड डिज़ाइन, ठीक है। कंटेंट, कंटेंट किसे कहते हैं बेसिकली, ये बात याद रखिएगा। कंटेंट का मतलब होता है जो आप टेक्स्ट आप लिखते हो, ठीक है, उसका एक पैराग्राफ, पहले आप हरूफ से वर्ड बनाते हो, वर्ड से फिर आप पैराग्राफ बनाते हो, पैराग्राफ मिला के आप पूरा एक पेज टाइप कर लेते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट यानी कि ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी कंटेंट ही है। ठीक है। अब इस कंटेंट को डिज़ाइन कैसे करना है, जैसे लाइक मैंने आपके सामने देखे यहाँ पर ये स्लाइड जो बनी हुई है, ये जो स्क्रीन आपके सामने है, कंटेंट एंड डिज़ाइन की हेडिंग आई है, उसके फिर नीचे कीवर्ड्स आ रहे हैं आपको नज़र। ठीक है, यहाँ पर ये एक गोल सर्कल से हर कीवर्ड को सेपरेट किया गया है, तो इसे कहते हैं कंटेंट को डिज़ाइन करना, कि कौन सी चीज़, कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर होना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये बेसिकली इस चीज़ का पार्ट है। ठीक है, तो कंटेंट एंड डिज़ाइन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि व्हाट इज़ कंटेंट, कंटेंट होता क्या है। ठीक है, एंड डिज़ाइन, और डिज़ाइन क्या होता है। देखिए छोटी सी बेसिक चीज़ तो मैंने आपको अभी बता दी है। ठीक है, कि कंटेंट क्या होता है और डिज़ाइन क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल से समझेंगे कि कंटेंट एंड डिज़ाइनिंग बेसिकली क्या होती है। अच्छा, उसके अलावा हाउ मैनी वेज इज़ इट यूज़। ठीक है, कि आप इसको कितने तरीक़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसके अंदर इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर ईमेल क्रिएट करके हम गूगल डॉक्स सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे हम एम एस ऑफिस के अंदर हम देखते हैं एम एस वर्ड का। जो लोग थोड़ा बहुत हाव नाव रखते हैं कंप्यूटर के साथ, उनको पता है कि एम एस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, बेसिक कोर्स होता है एम एस ऑफिस का। उसमें एक टूल करवाया जाता है एम एस वर्ड का, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सेम एज इट इज़ गूगल डॉक्स, यानी कि उसमें और उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको एम एस वर्ड आता है तो आपको गूगल डॉक्स भी आ जाएगा। अब गूगल डॉक्स क्या होता है, ये बेसिकली ऑनलाइन आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये गूगल की कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसी तरह उसके अंदर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, चार्ट्स कैसे लगा सकते हैं, ड्राइंग का काम कैसे हो सकता है, ड्राइंग कैसे इंसर्ट होती है। ठीक है जी, और उसके बाद पेज लेआउट्स के बारे में हम समझेंगे, हेडर और फुटर की ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका सारी वही पॉइंट्स हैं जो एम एस वर्ड के अंदर करवाए जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू गूगल शीट है, और गूगल शीट का फिर हम तारुफ करेंगे। गूगल डॉक्स क्या है, एम एस वर्ड है, और गूगल शीट क्या है, एम एस एक्सेल है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अब गूगल शीट के अंदर बेसिकली कुछ कॉलम और कुछ रो लगे होते हैं। शीट, ये स्प्रेड शीट इसे कहते हैं हम। और स्प्रेड शीट का मकसद ये होता है कि आपको बने बनाए कॉलम और रोज मिल जाते हैं। अब वहाँ आपको बकायदा कोई टेबल नहीं बनाना पड़ता, आप अपनी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। इस तरह की स्प्रेडशीट जो है ये बेसिकली अकाउंट्स का जो काम है, या डाटा एंट्री का जो काम होता है, इसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अभी जब हम इसको कोर्स को स्टार्ट करेंगे, कोर्स को, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे है कि गूगल शीट के अंदर आप टेक्स्ट कैसे लिखते हो, उसकी सेल फॉर्मेटिंग कैसे करते हो, तो ये सारी हम चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसमें करेंगे। और बेसिक कुछ फार्मूलाज और फंक्शंस भी हम उसके अंदर करेंगे, ताकि आपको ये पता हो, ये आपको क्लियर हो जाए कि नहीं यार ये हमारा जो है ना इतने अच्छे तरीके से हो गया है।
कि हम अगर एम एस वर्ड भी या एम एस एक्सेल को भी इस्तेमाल करें तो हम उसको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको वर्ड और एक्सेल की समझ आ जाती है तो आप समझ लें कि एम एस ऑफिस आ गया, पीछे होता क्या पावर पॉइंट होता है, ठीक है। एम एस एक्सेस जो है वो बिल्कुल एक अलग पार्ट होता है क्योंकि वो एक डाटाबेस प्रोग्राम है बेसिकली। तो उसके अंदर हम क्वेरीज वगैरह भी सेट करते हैं, टेबल हैं उसके, लाइक डाटा टाइप्स होती हैं कुछ, तो वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका बेसिकली एम एस वर्ड ऑफिस के अंदर बच्चों को जो चीज़ काम करवाया जाता है आमतौर पर कॉलेजेस के अंदर, वो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के हिसाब से करवाया जाता है। तो वही सेम एज इट इज़ चीज़ हम एम एस वर्ड की जगह पे गूगल डॉक्स कर रहे हैं और एम एस एक्सेल की जगह पे गूगल शीट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम वर्ड या एक्सेल क्यों नहीं कर रहे, गूगल डॉक्स और गूगल शीट क्यों कर रहे हैं। देखिए बेटा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने काम को स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट करने से मुराद ये है कि आप एक काम के लिए आप सिस्टम को ऑन करो, आप सिस्टम को ऑन करके आप बाकायदा एम एस वर्ड इंस्टॉल करो, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। तो उससे बेहतर नहीं है कि आपको ऑनलाइन में ऐसे टूल प्रोवाइड कर दिए जाए कि अगर आप मोबाइल, आप घर में लेटे भी हुए हैं तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल्स पे ही अपने टेक कंटेंट एंड डिज़ाइन को जो है वो मुकम्मल तौर पे हैंडल कर सको। इसी तरह से अब हम अपनी अगली स्लाइड पर देखते हैं। ये अभी मैंने आपको कंटेंट एंड डिज़ाइन के बारे में अभी जितना इंट्रो मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपको बता दी हैं बातें। अगर आप लोगों के माइंड में किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो ये इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको ये कन्फ्यूजन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप बेटा, ठीक है। आज की जो लेक्चर है इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने सबसे पहले प्रोग्राम को अच्छे तरीके से समझ लें कि आप क्या करने के लिए आए हो, ठीक है। और इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें करेंगे और किस तरीके के साथ करेंगे। अच्छा, अब इसी तरह से जो हमारा दूसरा मेन पार्ट है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, विद कैनवा। अच्छा, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से ना अक्सर आमतौर पर टूल सुनते हैं, कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, ठीक है, आमतौर पर हम इस तरह के नाम सुनते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद कैनवा। देखिए कैनवा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जो कि बेसिकली यानी कि अगर हमने कोरल ड्रा में या फोटोशॉप में किसी भी डिज़ाइन को, किसी टेम्पलेट को, किसी थंबनेल को, यूट्यूब थंबनेल हो गया, चैनल आर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें हमने बनानी है या आपने सीवी बन के डिज़ाइन करनी है, आपने कुछ भी काम करना है, तो आप क्या करते हो, आपको वो सारा काम शुरू से करना पड़ता है। कहाँ पर, कोरल ड्रा में और एडोब फोटोशॉप में। कैनवा के अंदर क्या फैसिलिटी है हमारे पास, कैनवा में हज़ारों नहीं लाखों लाखों टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, और बड़े बड़े अच्छे और खूबसूरत ऑलरेडी डिज़ाइन हुए हैं। अब डिज़ाइनिंग के ऊपर आप लोगों का टाइम नहीं लगेगा, वेस्ट होगा। तो क्या होगा कि आपके पास आप उस टेम्पलेट को पकड़ेंगे और उसको डिज़ाइन खुद से करना शुरू कर देंगे और उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह एडिट करेंगे, जो कि एक न्यू यूज़र के लिए भी जिसको समझना और करना बहुत आसान है, ठीक है। और जो है इसके अंदर जो है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये फिर मोबाइल के अंदर भी एप्लीकेशन मौजूद है कैनवा की, तो मोबाइल में भी आप इसको साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर पे बैठ के तो आप करोगे ही, लेकिन मोबाइल पर भी आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि कैनवा में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। कैनवा में देखिए जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, क्या होती है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिर कैनवा का इंट्रोडक्शन दूंगा पहले लेक्चर के अंदर, और उसमें साथ में हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका तरीकाकार मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद है जी हाउ टू यूज़ द फ्री टेम्पलेट्स, यानी कि हम कैसे उन जो कैनवा पर मौजूद फ्री टेम्पलेट्स होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कैनवा में, और उसको किस तरह से हम अपने कैनवा का जो सॉफ्टवेयर होता है डिज़ाइनिंग का उस पर हम एक्स्ट्रा विजेट्स या इमेजेस वगैरह किस तरीके के साथ अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बैनर बनाना है, वहाँ पर आपने अपनी तस्वीर लगानी है, तो कैनवा के पास तो वो आपकी इमेज नहीं है ना, तो वो इमेज अब आपके कंप्यूटर में होगी, तो कंप्यूटर से आप कैनवा पर किस तरह से आप लेकर जाओगे, अपलोड करोगे,
तो ये सारा तरीका भी सेकंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको हर किस्म की कैटेगरी के अंदर डिज़ाइन, किसी भी डिज़ाइन को फिनिश करने का जो बेसिक लॉजिकल मेथड होता है वो आपको समझाएंगे और साथ में आपको करके दिखाएंगे कि देखिए कोई भी आप टेम्पलेट पकड़े और उसको किसी भी कैटेगरी से पकड़े और उसको अपने मुताबिक आप मोल्ड करके चीज़ों को आप फिनिश कर सकते हैं। फिर हमारे पास कैनवा में लोगो क्रिएट करने की भी फैसिलिटी मौजूद है। बने बनाए लोगो होते हैं, आप उनको जैसे चाहे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सॉरी बेटा। इसी तरह बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड आप बना सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्टें, कोट्स वगैरह आपने लिखने हो वो लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर आपको बताएंगे। इसी तरह किसी भी ब्लॉग के लिए आप पोस्ट कैसे बना सकते हो, ब्लॉग क्या होता है, अभी हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ब्लॉगिंग हमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे और ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ब्लॉगिंग के लिए जो हमें पोस्टें चाहिए होती हैं वो कैसे डिज़ाइन होती हैं, वेब बैनर किस तरह से डिज़ाइन हो सकते हैं, टी शर्ट डिज़ाइन करने का तरीका, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया के लिए जो जितनी पोस्टें होती हैं वो किस तरह से क्रिएट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल से करेंगे कैनवा के अंदर। हाउ टू क्रिएट मॉकअप्स, इसमें मॉकअप्स कैसे, मॉकअप्स क्या होते हैं, फिर मॉकअप्स क्रिएट कैसे होते हैं, यूट्यूब थंबनेल, चैनल आर्ट कैसे बनते हैं, रिव्यू, आंसर क्वेश्चन, और फिर आखिर में हम आपका इसका रिव्यू भी आपका लेंगे और फाइनल प्रोजेक्ट भी आपको साथ में देंगे कि आप इस तरह का हमें डिज़ाइन बना कर दें। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरह से आती होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए जी, ब्लॉगिंग करेंगे विद एडिसन अकाउंट, यानी कि एडिसन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्लॉग को किस तरह से बनाते हैं, ये चीज़ हम करेंगे, ठीक है। देखिए गूगल एडिसन का हमने नाम तो सुना हुआ है, एडिसन का अकाउंट अप्रूव हो जाए जी पैसे आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, गूगल एडिसन गूगल एडिसन गूगल एडिसन, ठीक है जी। हम बहुत नाम सुनते हैं, लेकिन बेसिकली हम गूगल एडिसन का अकाउंट कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसके अंदर हमारा ब्लॉग किस तरह का होना चाहिए, उसकी निश किस तरह की होनी चाहिए, हम उसके लिए कंटेंट कैसे फाइंड करेंगे, हम उस पर टेम्पलेट्स कैसे बनाएं, एक्सटर्नल टेम्पलेट लगाना हो अगर हमने ब्लॉग के ऊपर तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, अपने पास से हम वेब टेम्पलेट को लगाना हो तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। फिर हाउ टू क्रिएट न्यू पोस्ट, तो नई पोस्टें कैसे बन सकती हैं, एंड पेजेस, ठीक है जी। तो नई पोस्टें और पेजेस क्रिएट कैसे होते हैं, किसके अंदर, ब्लॉगिंग के अंदर। ब्लॉग में एसईओ फ्रेंडली जो परमालिंक्स होते हैं, परमालिंक्स क्या होते हैं और ये किस तरह से बनते हैं, लेआउट्स की कस्टमाइजेशन हम ब्लॉगिंग की करेंगे, फिर उसके अंदर हम साइड में कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर उसकी एसईओ हम कैसे करते हैं अपनी ब्लॉगिंग की, तो वो हम सारा तरीका करेंगे। इमेजेस और वीडियो वेरिफिकेशन जो है वो हम किस तरह से करेंगे ब्लॉगिंग के लिए, जो इमेजेस हम किस तरह की लगा सकते हैं, वीडियोस कैसे लगा सकते हैं। फिर यहाँ तक जब हमारी ब्लॉगिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये हम ब्लॉगिंग के बेसिक टूल सारे यहाँ तक हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद ये है कि फिर हम करेंगे सबसे पहले HTML क्या होती है, उसके कितने किस्म के एलिमेंट हैं। अब यहाँ से आपका थोड़ा टेक्निकल काम शुरू हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये ब्लॉगिंग विद एडिसन अकाउंट, यानी कि ब्लॉगिंग जो है ये आपका मेन पार्ट है अर्निंग का, ये बात ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी ने ही आपको अर्निंग निकाल के देनी है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है जहां से हम अर्निंग स्टार्ट करेंगे, क्लियर है जी बात। तो हम इसको मुकम्मल कस्टमाइजेशन के साथ एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे ब्लॉगिंग को, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग आने के लिए, और कोडिंग वो हम मुश्किल वाली नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बहुत आसान होती है। HTML होती है, इसमें CSS होती है, तो या बूटस्ट्रैप हम करेंगे। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो ये देखें, ये HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फिर उसके अंदर टेबल कैसे बनता है, इमेज कैसे लगती है, वीडियो कैसे लगती है, मार्की क्या होती है, मार्की
कैसे एनिमेशन कैसे होते हैं टेक्स्ट के और इमेजेस के मार्किंग में कैसे चलते हैं, फिर बुलेट्स और नंबरिंग क्या होती है वो कैसे अप्लाई होती है, फिर इसी तरह टाइप ऑफ फाइल्स विद वेब, हम किस तरह से मुख्तलिफ फाइलों को अपने वेब के साथ लिंक करवाते हैं, फिर इसी तरह से व्हाट इज CSS, CSS क्या है, CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द टेक्स्ट करेंगे एंड पैराग्राफ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि टेक्स्ट और पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज CSS के अंदर। और CSS बेसिकली बेटा स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो HTML है वो एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है और CSS एक स्टाइलिंग जो है वो लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें करेंगे और CSS को ही अगर हम आसान करने की कोशिश करें तो CSS को जब हम इकट्ठा कर दिया गया तो उसका नाम क्या रख दिया गया, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे ताकि अगर आपको CSS की प्रॉब्लम रहे ना आपको ज़्यादा याद हो सके तो आप बूटस्ट्रैप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक है जी। फिर हम बाकायदा इसको जब हम मुकम्मल करेंगे फिर हम बाकायदा देखेंगे डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, इसको हम डोमेन को किस तरह से अपने ब्लॉगिंग के साथ अटैच करते हैं, सॉरी बेटा। और इसी तरह से फिर हम गूगल एडिसन के अकाउंट के लिए अप्लाई भी करेंगे अपने ब्लॉग में रहते हुए, और वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है ये सारा हम तरीकाकार देखेंगे। तो ये हमारा ब्लॉगिंग का पार्ट था जिसके अंदर हम कंप्लीट ब्लॉगिंग करेंगे विद कस्टमाइजेशन, यानी कि मुकम्मल हम खुद से हम अपना ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, एक्सटर्नल ब्लॉग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ऑलरेडी जो मौजूद ब्लॉग होते हैं बड़े टेम्पलेट उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तीनों तरीक़ों के साथ हम ब्लॉगिंग के चैप्टर्स को कवर करेंगे। क्लियर है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉगिंग की आपको इतनी समझ आई होगी कि ब्लॉगिंग में हमने करना क्या है, ठीक है। बाकी बेटा देखिए बाकी चीज़ें जो है मैं डिटेल से इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों को अगले लेक्चर के अंदर आपको मिलेंगी ये चीज़ें, ठीक है। इसी तरह आगे है जी अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, एफिलिएट का प्रोग्राम सेम इसी तरह से होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे एक बंदा है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है, अब वो एक अपने सेलमैन को कहता है भाई अगर ये तुम सेल मेरी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप जो है आपको मैं इतना कमीशन दूंगा, ठीक हो गया। तो ये फ़र्क ये है कि हम यहाँ पर बाज़ारों में घूम के फिर के चीज़ सेल करके उसका कमीशन लेते हैं, ठीक है। जैसे आजकल डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जो होती हैं उनके ऊपर वो क्या उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट पर जो लोग चीज़ें देते हैं ना, तो आजकल वो भी उन्होंने उनके पास जो लड़के काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली कमीशन पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एफिलिएट प्रोग्राम सेम ऐसे ही काम करता है कि आप कमीशन पर काम करते हो, आप अमेज़ोन है अमेज़ोन पे का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, वहाँ पर आप जो है उसकी प्रोडक्ट उठाते हो उसको सेल करते हो, जैसे ही वो प्रोडक्ट सेल होती है उसका कमीशन अमेज़ोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा उसके लिए हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, तो उसको हम समझेंगे। इसी तरह से हम दो प्रोग्राम आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज्वाइन करवाऊंगा, एक एफिलिएट प्रोग्राम अमेज़ोन का करवाऊंगा और एक DG24 का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करवाऊंगा क्योंकि इनके प्रोग्राम अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को आप ये जो हम ब्लॉगिंग करेंगे इस ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ मौजूद है। अगर आप एक अच्छा ब्लॉग बना के अच्छी अर्निंग निकालना चाहते हो तो ठीक है। तो ये तो अब डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आप उसमें से क्या गेट करते हो, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास यूट्यूब अर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब अर्निंग के ऊपर आते हैं इंट्रोडक्शन। यूट्यूब के ऊपर चैनल आप कैसे बनाओ, अकाउंट सबसे पहले कैसे बनाओगे, उसके लिए निश कैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे हम ब्लॉगिंग में निश सेलेक्ट करेंगे इसी तरह यूट्यूब पर भी निश एक सेलेक्ट करेंगे। उस निश के अकॉर्डिंग जो है हम वीडियो के फिर अब देखें ना यूट्यूब पे तो वीडियोज अपलोड होती है, तो उसके लिए फिर आपको वीडियो टूल्स करवाए जाएंगे कि कौन से वीडियो टूल्स होते हैं
हम वीडियो टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम फिल्मोरा का करेंगे, ठीक है जी। तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो कंप्लीट फिल्मोरा आप लोगों को इस्तेमाल करना बताएंगे। उसके ऊपर वीडियो को बकायदा एडिट करना, उसके बैनर लगाने, उसका हर चीज़, उसके टैग लगाने, आपको एक एक चीज़ उसके अंदर करवाई जाएगी। फिर आप लोगों को यूट्यूब का जो अकाउंट आप चैनल क्रिएट करोगे, उस चैनल को सेटअप कैसे किया जाता है, उसकी ब्रांडिंग कैसे की जाती है, उसकी एक एक चीज़ कैसे सेट की जाती है, उसकी एसईओ कैसे होती है, उसके अंदर टैग्स कैसे लगते हैं, वो कंप्लीट चीज़ें आपको फिर करवाई जाएंगी। और वीडियो को बाकायदा प्रॉपर अपलोड करने का तरीका जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह बताया जाएगा। इसी तरह से आगे जो है हम इसके अंदर जो है आप लोगों को यूट्यूब शॉर्ट्स जो हैं वो किस तरह से अपलोड होते हैं और वो बनाए कैसे जाते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड होती है, एक उसके शॉर्ट्स भी अपलोड होते हैं, ठीक है जी। फिर इसी तरह से फिल्मोरा की कुछ बेसिक टिप्स, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी कि किस तरह से आप बेहतर वीडियो जो है वो बेहतरीन तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हो फिल्मोरा के ऊपर, ठीक है जी। इसी तरह से फिर आप लोगों को एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि भाई आप एक वीडियो एडिट करके आप हमें दें, ताकि हमें पता चले कि हमारी कोशिश आप लोगों के ऊपर रंग लेके आ रही है। अगर नहीं लेके आ रही होगी तो जाहिर बात है। और ये काम, सॉरी मैं आप लोगों की बात रिपीट कर दूं कि प्रोजेक्ट्स आप लोगों से हर पार्ट के अंदर लिए जाएंगे। अगर कंटेंट एंड डिज़ाइन कंप्लीट होगा तो उसका भी आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगी तो ग्राफिक्स के प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। ब्लॉगिंग कंप्लीट होगी, ब्लॉगिंग का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और इसी तरह से एफिलिएट प्रोग्राम जब कंप्लीट होगा तो वो डेफिनेटली उसका प्रोजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसकी जो शेयरिंग है वो किस तरह से हम काम करते हैं वो सारा आपको करके हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसी तरह से यूट्यूब है तो यूट्यूब के लिए आपको एक वीडियो अच्छी सी एडिट करनी आनी चाहिए, तो हम आप लोगों से को वीडियो का प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये वाली वीडियो जो है ना इस तरह की वीडियो एडिट करके आप हमें भेजें, ठीक है जी दे। तो वो हम उसके ऊपर टॉपिक आपको प्रोवाइड करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर जो है वो आपने वीडियो बनानी है। तो हम फिर देखेंगे कि किस आप में से किस स्टूडेंट को कितनी समझ आई है और कितनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो सकी हैं। इसी तरह से फिर डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को फेसबुक मैनेजर, इंस्टाग्राम के पेजेस यानी कि बिजनेस पेजेस कैसे बनते हैं, उनके प्रोफाइल कैसे सेट होते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को तमाम इस तरह की चीज़ें करवाई जाएगी अच्छे तरीके के साथ। यानी कि कंप्लीट फेसबुक के प्लानिंग स्केजुअल, किस तरह से आप लीड जनरेट करते हैं, किसी तरह से आप पेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेकर आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए, ठीक है। ये सारे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को एक एक चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताई जाएगी। और बाकायदा आपको कंपेन चलाने का, फेसबुक से के ज़रिए कंपेन चलाने का तरीकाकार बताया जाएगा, ठीक है जी। फिर इसी के अंदर आप लोगों को और डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे हम आपने अपना ब्लॉग बनाया तो आप अपने ब्लॉग को वेरीफाई कैसे करते हो, वेरीफाई करवाना पड़ता है बकायदा, तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसका भी सारा तरीकाकार आप लोगों को बताया जाएगा। वो डिजिटल मार्केटर ने वेरीफाई करना होता है अपनी कंपेन के लिए आपके ब्लॉग को, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी और इसके सारे प्रोजेक्ट्स भी साथ में होंगे। तो ये आप हमारा इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन अर्निंग प्रोग्राम जो है बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इतनी बातें तो समझ आई होगी कि हमने इसमें मल्टीपल चीज़ें करनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को आगे लेके चलेंगे। और एक बात याद रखिएगा बेटा, हर वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार ज़रूर देखिएगा। जब आप 5 से 6 बार उसको देखेंगे तो आपको हर बार एक नई चीज़ समझ आएगी, ठीक है। तो मैं भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो जाएं कि आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल ना आए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से वादा करता हूँ इस बात का कि लेक्चर्स में आपको किसी किस्म की ना कमी नज़र आएगी और ना ही आप लोगों को ये होगा कि भाई अगर हम फिज़िकल क्लास में बैठे होते हैं तो, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि जी फ़िज़िकल क्लास में शायद ज़्यादा लर्निंग आती है, टीचर ज़्यादा हेल्प करता है, ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। अगर आप वीडियो को बार बार देखें तो आपको, हाँ, सिर्फ एक चीज़ होती है कि फ़िज़िकल क्लास में टीचर आपके सर पे होता है तो वो आपसे काम करवा ले,
ठीक है। तो वो तो फिर बेटा माशाल्लाह आप सारे बड़े हो, समझदार हो, तो वो तो छोटे, या तो छोटा कोई बच्चा हो या कोई गधा हो, तो गधे को जो है वो बताया जाता है अब तुमने ये करना, अब ये करना है। तो जो समझदार इंसान होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसे खुद पता होता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ये टारगेट अचीव करना है, फ़लाँ काम करना है, अगर मैंने इसको स्टार्ट किया तो इसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर के अंदर मिलते हैं, पहले लेक्चर में मिलेंगे, अगले लेक्चर में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।